प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। 8, 9 और 10 जून में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी है। आप सभी ने अपनी तरफ से बहुत बेहतर करने का प्रयास किया होगा। इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे कि वो बहुत मेहनत के बाद भी इस बार पेपर देने से खुश ना हो, या जितना वो उम्मीद कर रहे थे उतना अच्छा पेपर उनका ना रहा हो। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जिन्होंने मेहनत की है। परीक्षा भी सकुशल संपन्न हुई है। जैसे कि सारी चीजें हुई हैं, इसी प्रकार से आगे भी परीक्षाएं सुचारू रूप से जारी रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो एक कट ऑफ की आपकी अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है फिजिकल के लिए, इसके लिए आप सभी का कहना था, और वही एक एनालिसिस के माध्यम से कट ऑफ मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है कि एक अनुमान लग सके कि कितनी कट ऑफ फिजिकल के लिए जा सकती है। तो यहां पर आप देखते हो अलग अलग शिफ्ट हैं, अलग अलग 6 शिफ्ट हैं। पुरुष महिला कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ प्रिपेयर की है। हो सकता है आप इससे संतुष्ट हों भी या फिर ना भी हों, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि एक सटीकता को रखते हुए ये कट ऑफ आपके लिए बताई जाए, जिससे कि एक आइडिया, एक अनुमान आपको लग सके। ठीक है जी। तो मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, कितने बच्चे इसमें शामिल हुए, पिछली बार से कंपैरिजन भी करेंगे, क्या रीजंस हैं जिससे कि मैं कह रहा हूं कि पिछली बार की तुलना में कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो हम पिछली भर्ती यानी कि 60,244 से नई भर्ती की तुलना कर रहे हैं। 32,600 के करीब यहां पद हैं। तो कुल वैकेंसीज यहां 60,244 थी और यहां यानी कि 32,000 प्लस पद हैं। अगर मैं बात करूं कुल आवेदन की, तो 60,000 वाली में आपके 48.17 लाख, तो लगभग 48 लाख फॉर्म भरे गए थे, और यहां लगभग 29 लाख यानी कि 28.8 लाख फॉर्म भरे गए। मतलब फॉर्म कम है लेकिन वैकेंसी भी कम है। परीक्षा में कितने बच्चे अपेयर्ड हुए थे? यहां पर 32 लाख बच्चे अपेयर्ड हुए थे, और यहां लगभग आपके 22 लाख बच्चों ने, लगभग 75% बच्चों ने यहां पर 76 कह सकते हो आप, यानी कि उपस्थिति दर्ज कराई है। अगर मैं बात करूं डीवीपीएसटी के लिए कितने बच्चे बुलाए गए थे पहले, यानी कि 2.5 गुना बच्चे पदों के, 1,74,000। इस बार कितने बुलाए जाएंगे? 2.5 गुना, लगभग 81,700 बच्चे बुलाए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग पिछली बार थी 60,244 में, एक प्रश्न गलत करने पर 2 नंबर का प्रश्न था, आधा नंबर कट रहा था। इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई प्रश्न नहीं कटेगा, कोई अंक नहीं माइनस किया जाएगा। डिफिकल्टी का लेवल पेपर के, तो पिछली बार सामान्य से कठिन, इजी टू मॉडरेट, लेकिन इससे तुलना इस बार की जाए तो मैं कहूंगा कि लगभग 10% कह सकते हो कि पेपर पिछली बार की तुलना में तो आसान था। इस बार पिछले बार से कंपैरिजन किया जाए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, ओवरऑल मतलब कुछ ही सेक्शन, जैसे किसी में हिंदी थोड़ी टफ है, तो वो सारी चीज रही। पिछले बार से तुलना करने पर 10% आसान ही कहूंगा मैं। दोनों पेपर मैंने अच्छे से देखे हैं। अब अगर मैं बात करूं पिछली बार की जो अभ्यर्थियों की मेरिट गई थी, कट ऑफ गई थी, वो यानी कि फिजिकल के लिए कट ऑफ है डीवीपीएसटी के लिए। ये सामान्य वर्ग की पुरुष वालों की बात कर रहे हैं, तो डीवीपीएसटी के लिए 214 गई थी, और फाइनल कट ऑफ जो है जनरल की वो 225 गई थी, यानी कि 11.71 नंबर की वृद्धि। ओबीसी की बात करूं तो 198.99 यानी कि 199, और 216 फाइनल गई थी, 17 नंबर से प्लस 17.5 नंबर बढ़ी थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 187.3 गई थी, फाइनल 209 गई, यानी कि 21 नंबर की वृद्धि यहां देखने को मिली थी। और एससी की कट ऑफ जो है वो 178.04, 196 फाइनल गई, 18 नंबर बढ़ी। अनुसूचित जनजाति एसटी की कट ऑफ 146.73, फाइनल 170 गई थी, 23 नंबर बढ़ी थी। तो अच्छी खासी वृद्धि भी देखने को मिली कट ऑफ में। तो ये मेल की है पिछली बार की कंपैरिजन। और महिला की आप देखोगे, यूआर महिला की 203 गई थी, 203.9, 212 फाइनल गई, 8.21 अंक बढ़ी। ओबीसी की 189.39 और यहां 200 गई थी, 11.56 नंबर बढ़ी थी। ईडब्ल्यूएस की 180 थी, बढ़ने के बाद फिर 193 हुई, 12.9 अंक बढ़ी थी। एससी की कट ऑफ 169.13 थी और बाद में बढ़कर 180 पहुंची थी, यानी कि 10.96 अंक बढ़ी। और एसटी की कट ऑफ जो है 136.02 थी महिलाओं की, और 146 पहुंची, यानी कि 10 अंक बढ़ी। तो ये कट ऑफ बढ़ी है। अब इस बार की तुलना करें हम, तो उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि नई भर्ती में, इसमें 32,000 वाली में कट ऑफ बढ़ने के कारण क्या हैं।
तो पहला कारण कि पदों की संख्या कम है पिछली बार की तुलना, मानता हूं कि मैं फॉर्म भी कम है, तो पिछली बार लिए गए थे 1,74,000 बच्चे, ठीक है जी। इस बार सीटें आधी होने के कारण यानी कि 81,700 बच्चे शामिल होंगे, ठीक है भाई, फिजिकल में। इससे सीधा कंपटीशन पर असर पड़ेगा। दूसरा, अभी बच्चे तैयारी में थे, जैसे जो एसआई वाले बच्चे हैं, एसआई वालों ने भी ये पेपर दिया होगा, तो उनकी एसआई की भी तैयारी रही कंटिन्यूअस, और आगे कांस्टेबल का भी पेपर दिया है, तो उनको भी यहां मौका मिला। कट ऑफ में वो भी आप जानते हैं कि तैयारी अच्छी रही होगी, जो सीरियस बच्चा होगा एसआई वाला। नेगेटिव मार्किंग का ना होना सबसे बड़ा कारण है। पिछली परीक्षा में उत्तर अगर गलत है आपका तो अंक कटते थे, इस बार नेगेटिव मार्किंग पूरी तरीके से खत्म कर गई, तो मामला यहां पर कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, तो इसलिए 150 प्रश्न बच्चे ने हल किए। पिछली बार बच्चा नेगेटिव की वजह से अटेम्प्ट कम करता था, इस बार पूरे अटेम्प्ट किए, तो इसका भी सीधा सीधा सा आपके 15 से 20 अंक की वृद्धि हो जाती है। अगर आप ओवरऑल मानो किसी का मन 120 अटेम्प्ट करने का है, लेकिन वो अब 150 कर रहा है पूरे, तो 1/4 तो तुक्केबाजी में भी सही करेगा, वो करेगा या नहीं करेगा, तो वो भी यहां पर कट ऑफ को बढ़ाएगा। पेपर आसान था, लगभग मैं कहूंगा 10% कम से कम पेपर आसान था, तो इसलिए थोड़ा सा यानी कि आप कह सकते हो 4 से 5 प्रश्न बच्चा और एक्स्ट्रा इसमें करके आएगा, तो पिछली बार के कंपैरिजन में मुझे आसान लगा पेपर, और आसान है भी, तो यहां भी कट ऑफ जो है थोड़ा बढ़ाने का प्रयास होगा। अब देखो, ये अलग अलग बता पाना कि भाई इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा, हालांकि पहली शिफ्ट में ही नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होता है, ये सदैव से ही रहा है, तो जिनकी 8 की पहली दूसरी शिफ्ट होंगी उनको संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिले, और ऐसा होगा भी। तो ये आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है अनुमानित। पहले मेल की बात कर लेते हैं, तो यूआर मेल, तो मेल की जो है वो 240 से 46 नंबर के बीच में 300 में से फिजिकल के लिए रह सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि 120 से 23 प्रश्न के बीच आपके सही हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां ऐसा भी होगा कि मान लो जिनकी 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट है, उनको नॉर्मलाइजेशन में 15, 16, 17, 18 नंबर का भी फायदा मिल सकता है। उस केस में उन बच्चों का तो 115 पे भी हो जाएगा, समझ रहे हो बात मेरी, तो 115। अब डिपेंड ये करेगा कि किस शिफ्ट को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है और किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में फायदा कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो ये एक फैक्टर बड़ा मैटर करेगा। ओबीसी की बात करें तो मेरे आइडिया से 236 से 242 यानी कि 118 से 121 प्रश्न सही होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 232 से 238 यानी कि 116 से 119 प्रश्न, और एससी के लिए 204 से 210 यानी कि 102 से 105 प्रश्न ठीक होने चाहिए। और एसटी के लिए मेल की है 172 से 178 यानी कि 86 से 89 के बीच में अगर प्रश्न ठीक है तो वो बच्चा फिजिकल के लिए मैं कह रहा हूं कि यहां इस मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, जो मेरा अनुमान और एनालिसिस है उसके अनुसार। आगे बात करें महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ है अनुमानित, तो महिलाओं के लिए यूआर की 230 से 236 यानी कि 115 से 118 प्रश्न, ओबीसी महिला की 226 से 232 यानी कि 113 से 116 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस महिला की 222 से 228 यानी कि 111 से 114 प्रश्न के आसपास, और अनुसूचित जाति एससी की 195 से 201 लगभग 97 से 100 प्रश्न, और एसटी की 162 से 168 यानी कि 81 से 84 प्रश्न के आसपास जो है वो ठीक हों आपके, तो आप एकदम सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। मैंने आपको एक बात और भी बताई है कि यहां पर मैटर ये भी करेगा किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, कौन सी शिफ्ट हार्ड देखी गई, कौन सी शिफ्ट आसान देखी गई, तो इस चीज पर भी आपका हो सकता है 8 की पहली शिफ्ट में आप और जनरल कैटेगरी में मेल हैं तो 115 पर भी हो जाए। ये मैं कह रहा हूं कि इतने पर हो जाएगा जो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा वाली शिफ्ट में रहे बच्चे। अब